दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप में से 95% लोग एजुकेशन लेने के बाद सिर्फ नौकरी करने का ही क्यों सोचते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, तो आपका एक ही जवाब होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्यों आप में से सिर्फ गिने चुने लोग ही एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद कारोबार का सोचते हैं। हमारे साथ ऐसा क्या किया जा रहा है कि हम कारोबार के बजाय सिर्फ नौकरी लेना पसंद करते हैं। बड़े से बड़ा स्कूल हो या बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, हमें सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम किसी अच्छे से अच्छे इदारे में अपनी खिदमत सार अंजाम दे सकें। क्या ये एजुकेशन है या एक स्लेवरी? फैक्ट तो ये है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन हमें इसी पावर से दूर क्यों रखा जा रहा है। तो चलिए इसी वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी सिस्टम की बुनियाद कब और कहां से पड़ी। 18th सेंचुरी, वो टाइम के जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने अरूज पर थी और इसी इंडस्ट्री में ऑयल इंडस्ट्री अपने पीक पर थी। और फिर एक वक्त आया कि जब इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का सर्वाइवल अब खतरे में लग रहा था, और ये खतरा था उस वक्त लेबर्स का ना मिलना। शायद आपको याद हो कि उस वक्त ज्यादातर लोग मदरसा या किसी टेंपल से बेसिक तालीम लेने के बाद खेती बाड़ी और फार्मिंग किया करते थे, जिसकी वजह से ना तो इन्हें फैक्ट्रीज में काम करने का नॉलेज था और ना ही ये लोग 6 से 9 घंटे तक कोई जॉब करने के आदी थे, और ना ही इन्हें ये था कि ये सारी जिंदगी किसी फैक्ट्री में गुजार दें। इसी मुश्किल से निकलने के लिए इस ऑयल इंडस्ट्री के मालिक रॉक डी फिलर ने इस खेल की शुरुआत की। इस मसले का एक ही हल था कि किसानों के बच्चों को मास लेवल पर नॉलेज दी जाए। लेकिन आप जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। इन लोगों को एजुकेशन तो देनी थी, लेकिन एक हद तक एजुकेशन सिस्टम सेटअप तो किया गया, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ। मतलब लोगों को कम एजुकेट करेंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वहीं अगर ज्यादा एजुकेट कर दिया तो यही लोग आपके बिजनेस स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन कर दिया गया। सिस्टम तो डिजाइन हो गया, अब इसको बड़े लेवल पर ले जाने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बेहद जरूरी थी। और रॉक डी फिलर ने अपने गवर्नमेंट कनेक्शंस को इस्तेमाल करके 1902 में जनरल एजुकेशन बोर्ड की बुनियाद रखी, और 1903 में कांग्रेस से भी इसकी अप्रूवल ले ली गई। और इस सारे सिस्टम को लोगों में पॉपुलर करने के लिए एजुकेशन को तमाम लोगों के लिए फ्री कर दिया गया। अब जाहिर है कि एक ऑयल इंडस्ट्री के मालिक होने की वजह से रॉक डी फिलर के लिए इतना पैसा तो मामूली सी बात थी, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए ताकि एजुकेशन को हमेशा के लिए फ्री रखा जाए। और इनकी ये स्कीम बेहद कामयाब हुई और दुनिया रॉक डी फिलर को एक फरिश्ता समझने लग गई जो कि फ्री एजुकेशन दे रहा है। और देखते ही देखते इसका ये स्कूलिंग सिस्टम अमेरिका में आग की तरह फैल गया, और पूरे अमेरिका ने 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे इनके हवाले कर दिए। और यही 5 से 15 साल बच्चे की जिंदगी के इंपॉर्टेंट साल होते हैं। अगर आप इस उम्र के बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं तो यकीनन ये छोटे बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे जो आप चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस, बुक्स और स्टाफ आपकी मर्जी का होगा, तो एंड प्रोडक्ट वही होगा जो आपके बिजनेस को सबसे अच्छा सर्व कर सके, हर ऑर्डर सुने, मिडिल क्लास जिंदगी गुजार सके, और जो अपनी सारी जिंदगी आपके लिए पैसा कमाने में लगा दे। जॉन डी रॉक फिलर के फेमस अल्फाज थे, आई डोंट नीड अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई नीड अ नेशन ऑफ वर्कर्स। इस स्कूलिंग इंडस्ट्री में 3.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए। अब पैसा भी था और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी, जिसकी वजह से इस एजुकेशन बोर्ड को रोकना मुश्किल हो गया। एजुकेशन बोर्ड ने सबको एक ही जैसी तालीम देने पर फोकस किया और जगह जगह यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स खोल लिए। अब स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज में इन बच्चों के माइंड्स को हाईजैक किया गया ताकि ये बच्चे यूनिवर्सिटी से सीधा आपकी फैक्ट्रीज में लैंड करें। नो रूल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी एक परफेक्ट स्लेव। अगर आप भी ये सोचते हैं कि इस सारे सिस्टम का मकसद बच्चों को थिंकर, फिलोसोफर और बिजनेस जॉइंट बनाना था, तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि इस सिस्टम का सिर्फ एक मकसद था, माइंडलेस बच्चे ट्रेन किए जाएं जो ऑर्डर्स माने और सारी जिंदगी थके बगैर आपकी कंपनी के लिए काम करते चले जाएं। चलें थोड़ी देर के लिए ही अपने ही इर्द गिर्द देखें। 16 साल की एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स की जिंदगी भर का पैसा, लेकिन फिर भी हमें इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज की तरफ से इस दुनिया में सरवाइव करने की बेसिक स्किल्स तक नहीं सिखाई जाती। आप में से कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते ही अपना कारोबार स्टार्ट करने के काबिल हो? यकीनन इसका जवाब ना है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद कभी आपको एम्पावर करना था ही नहीं। इनको सिर्फ अपने लिए स्लेव्स चाहिए थे और वही बनाए गए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क का हाल आपके सामने है, और बदकिस्मती से हमने भी इसी एजुकेशन सिस्टम को अपनाया हुआ है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में 16 साल पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट की जॉब 30 से 40 हजार रुपए स्टार्ट होती है, और आई एम श्योर कि इससे आपका घर भी मुश्किल से चल पाए। आखिर क्यों इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से निकलने के बाद हमारे बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर ही बनना पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।